स्टार्ट स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 लार्ज नंबर। हमने प्रीवियस क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखी थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारी फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी होल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलवेज़ आपका क्या आएगा, कोई भी होल नंबर लाइक दिस। अगर आप 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 2 से क्या आएगा 6। 3 ऑल्सो होल नंबर, 2 होल नंबर एंड 6 इज होल नंबर। कोई भी दो होल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वो क्या आएगा, होल नंबर। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कभी भी जब हम a इंटू बी इक्वल b इंटू ए, जैसे 4 इंटू 5, 4 नंबर आपके पास कितने टाइम है, 5 टाइम है। मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 4 नंबर कितने टाइम है आपके पास, 5 टाइम है, तो वो कितना आएगा आंसर 20। इसी तरह अगर 5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 टाइम, तो भी क्या आ रहा आंसर 20। दैट मीन्स जब भी कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो उनको ऑर्डर चेंज करने पर भी हमारे आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज़ अ कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ कम्यूटेटिव। एडिशन इज़ ऑल्सो कम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमको 3 नंबर दिए गए हैं ए बी सी। ओके, तो आप या पहले a इंटू बी करो फिर उसको c से मल्टीप्लाई करो, या पहले b इंटू सी करके उसको a से मल्टीप्लाई करो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक दिस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 3 इंटू 2 कम 6 मल्टीप्लाई 4, 6 इंटू 4 इज़ कम 24। हमने पहले किसको मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी, दैट मीन्स 3 इंटू 2 को, और जो आंसर हमारा आया उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। सेम एज 3 इंटू 2 इंटू 4। अगर हम पहले 2 इंटू 4 को करें तो भी क्या आ जाएगा हमारा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इन दोनों केस में हमारा 24 आंसर सेम आया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हमारा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज क्या आता है, इटसेल्फ नंबर। कौन सा नंबर आता है, इटसेल्फ नंबर। जैसे हमने क्या 4 इंटू 1, तो वो ऑलवेज क्या आएगा हमारा 4। ये इस कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी है ज़ीरो प्रॉपर्टी। किसी भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज कौन सा नंबर आता है, 0। लाइक 4 इंटू 0, तो वो क्या आएगा आपका 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फर्स्ट एडिशन, आफ्टर दैट वी डू मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखेंगे हम कोई नंबर लेंगे 4 इंटू 5 प्लस 6। ओके, अब 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। ब्रैकेट का मतलब है कि जो आउटर साइड में नंबर है, इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर के साथ होता है। ओके, आउट में जो नंबर है, आउटसाइड में जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर के साथ हमको करना है।
हम या फिर ऐसे करते हैं, पहले 5 + 6 कितना होता है 11, 11 × 4 44, ठीक है। अब हम अलग अलग करके देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, उसको बांट के देखते हैं। 4 × 5 20 + 4 × 6 24, तो क्या हमारा आंसर आया 44। 44 = 44, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू। यही प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती है, सेम एज। हम एग्जांपल से समझते हैं। 3 × 5 - 2, 3 × 5 - 3 × 2। पहले हम इसको माइनस करेंगे। 3 × 3, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, 15 में से 6 गए 9, both are the same, that means this property also true। आपको प्रॉपर्टी समझ में आई मल्टीप्लिकेशन की। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको और आपके डाउट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2B सेल्फ प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद द होल नंबर टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको इसमें प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। अब देखिए 37 × 1 विच प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। 0 × 9 58 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0 से, दैट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ 0। यू कैन राइट योर नोटबुक ऑल्सो। 28 × 17 और 17 × 28, A × B = B × A। कौन सी प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 2 × 9 × 5 और 19 × 2 × 5, A × B × C और B × A × C। Which property is? This is also a commutative property. Which property is commutative property? A × B plus A × C, A B plus C कौन सी प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। विच प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सेम एज A × B × C, A × B × C। Which property is associative property? Okay. Third question is find the following product by suitable arrangement। आपको अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है और आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए इधर A B C। अब यहाँ देखिए 50 × 2 आपको पता है इजीली, तो अपन पहले क्या करते हैं 15 × 2 मल्टीप्लाई 27, 15 × 2 = 100 × 27, इजीली आपका आंसर आ गया 2700। इस तरह से आप अपने जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करके सेकेंड क्वेश्चन इज 4 × 9 × 25। ओके, तो वी डू द मल्टीप्लाई फर्स्ट 25 × 4 × 9, 25 4 = 100 × 9, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 900। नेक्स्ट
25 into 39 into 8. We multiply 25 into 8 into 39. 25 into 8 करेंगे हम. 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 17, 18, 19, 20. 200 multiply 39. Okay, 39 into 2, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 7800. आपको इजी से इजी वे बनाना है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम इजीली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, 625 multiply 8 multiply 20 into 50. 625 into 8. 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 and 4 20, 8 6 ज़ा 48, 49 50. 5000 multiply 1 2 1 0 0. How many zeros? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. मतलब आपको ये प्रॉब्लम करते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका जो मल्टीपल है, आंसर है मल्टीपल है, वो 100 की फॉर्म में 100 का मल्टीपल बन जाए तो वो इजी पड़ेगा. जैसे इस केस में हम देखेंगे तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी पड़ेगा. 125 multiply 16, 250 multiply 2. Okay, 125 multiply 16. 16 5 ज़ा 80, 16 2 ज़ा 38, 16 2 ज़ा 32, 32 and 40, 16 1 ज़ा 16 and 4 20. 2000 multiply 500, 2 3 4 5, 5 2 ज़ा 10. ओके, इस तरह से हमको प्रॉपर सुटेबल अरेंजमेंट करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूट द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और अ सब्ट्रैक्शन. आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ठीक है, तो आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो a इंटू बी प्लस सी. हम कॉमन निकालेंगे. 7 9 3 2 8 मल्टीप्लाई 93 प्लस 7. ठीक है, अब हम करेंगे 7 9 3 2 8 मल्टीप्लाई 100. है ना, आपने देखा एक दोनों में कॉमन है तो हमें एक को कॉमन निकाल लेते हैं. अब मल्टीप्लाई हुआ 7 9 3 2 8 0 0 is a property of distributive property of multiplication over addition. सेम क्वेश्चन है इसमें, लेकिन a देखिए 3 टाइम यूज़ हुआ है. a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी. ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a b प्लस सी प्लस डी. ठीक है, फिर हम लिखेंगे 8057 59 प्लस 25 प्लस 60. हम सबको ऐड कर देंगे. अब 9 and 6 and 5 11 and 9 22 2 2 4 and 1 5 5 and 5 10. 8057 100. तो ये क्या हो जाएगा 805700. आया आपको समझ में अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच प्रोडक्ट.
अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इसमें। अब आप देखते हैं, इसमें भी आप कोशिश करिए कि आप इस नंबर को 10 की फॉर्म में या सब्ट्रैक्ट करिए या 10 की फॉर्म में माइनस करिए। जैसे यहाँ पे 9 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा स्टूडेंट्स, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज़ कम 9। अब हम इसको लिखेंगे, ये हो गया हमारा a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, आपको पता है a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, तो अब हम करेंगे 15 इंटू 10 माइनस 15 इंटू 1, क्या हो जाएगा 150 माइनस 15, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 135। 82 100 प्लस 3 a b प्लस c, we write a इंटू b प्लस a इंटू c। ओके, we write 82 इंटू 100 प्लस 82 इंटू 3, 82 100 प्लस 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, we can write 6 4 4 8। Okay, C D E is homework.